ਹਨ हाँ जी पर जे वफादारी वरतदे ਹਨ ये तुसी 22 पढ़दा 19 सच्चाई सदा बनी रहेगी हाँ पर झूठ पल भरदा हुंदा है। बस हालेलुया हालेलुया। क्योंकि बंदा क्या करता है उस समय डिसीजन लेने में पीछे रह जाता है, क्योंकि वो उसका पीछा करता है जो थोड़े समय का होता है। क्या होता है जी? थोड़े समय का होता है, बल्कि उसका पीछा नहीं करता जो हमेशा बना रहता है। इसलिए कलाम बयान करता है कि सच्चाई सदा बनी रहेगी पर झूठ पल भरदा हुंदा है। थोड़े समय का, बिल्कुल थोड़े समय का होता है। आज जरूरत ये है कि अगर आपके अंदर वो कमी है, अगर किसी इंसान के अंदर वो कमी है ना, उस कमी को लेकर उसकी तरफ नहीं जाना, बल्कि हमने परमेश्वर की तरफ आना है। हालेलुया हालेलुया, ताकि वो कमी खत्म हो सके। इसलिए प्रभु का कलाम आगे बयान करता है, कोलसिया को आप निकाल के रखें। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जब अगर आप अपने लफ्जों के ऊपर गौर नहीं करते, अगर आप जल्दी फोन उठाने के टाइम में बहुत जल्दी नेगेटिव बोल देते हैं, अगर आप कहीं होते हैं तो कुछ और बोल देते हैं, बल्कि आप अगर बहुत सारे लोग जैसे आजकल चर्च के अंदर कोई आया नहीं होता तो मेरे जैसा पूछता है कि आप चर्च नहीं आए थे। अगर वो जानबूझ के भी नहीं आते फिर भी कोई बहाना लगा देते हैं, पर वही बात भूल जाते हैं कि परमेश्वर ऐसे फोटो वालों को पसंद नहीं करता। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का बंदा 3 बाब में, हाँ कोलसिया 3 बाब, बहुत अच्छा परमेश्वर का बंदा जहाँ पर बयान करता है पौलुस इस बात को। 3 बाब उसकी 8 है तो देखते हैं। पर हुण तुसी इन्हां सारियां गल्लां नूं अर्थात कोप, क्रोध, बदी, दुर्वचन अते अपने मुंहों गंदियां गालां कड्ढणियां छड्ड दिओ। हाँ, इसलिए प्रभु ने कहा कि जब पौलुस ने देखा कि कलीसिया की जो कलीसिया है वो खुदा को जानती भी है, खुदा की पहचान भी रखती है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना जीवन उस तरह से नहीं बनाया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जब इस तरह से किया तो फिर पौलुस ने उनको अपने पास बुलाकर कहा, हाँ फिर दोबारा 8 को पढ़ेंगे। पर हुण तुसी, हाँ पर फिर उसने कहा कि पर अब तुम, हाँ जी, इन्हां सारियां गल्लां नूं, हाँ कब जी, कब, अब हुण, दोबारा फिर पढ़े, हाँ जी, पर हुण तुसी, हाँ कब जी, हुण, कल नहीं, परसों नहीं, 1 साल के बाद की बात नहीं है, ये आज की ही बात हो रही है। हालेलुया। ये कब की बात हो रही है? आज। हाथ उठाकर कहें हालेलुया हालेलुया। ये आज की बात हो रही है, कल की बात नहीं है। इसलिए प्रभु का कलाम कहता है कि पर तुम आज ही, हाँ जी, इन्हां सारियां गल्लां नूं, हाँ इन सारी बातों को, कितनी बातों को जी? सारी, थोड़ी बातों को नहीं, कितनी बातों को? सारी बातों को। जैसे एक बार मैं जमान में मीटिंग में गया था तो वहां पर न्यूजर पे उन्होंने मुझे मैसेज के लिए बुलाया, तो जब मैंने वचन सुनाया, वचन सुनाने के बीच में मैंने एक बात कही थी कि जो मैंने आप सबको भी एक बार शायद बताई थी कि आप ना अपने पड़ोसी को भी साथ लेकर आया करिए प्रभु की हुजूरी में। हालेलुया। तो मैंने उनको पूछा कि आपने ऐसा कहना कि मैं अपने पड़ोसी को अपने साथ लेकर आऊंगा। सबने कहा, लेकिन एक अच्छा हमारा श्रेय सेक्रेटरी था, उसने नहीं कहा। जब उसने नहीं कहा तो वैसे ही अच्छी ईमानदारी थी कि उसकी आखिर में उसने मुझे आकर बता दी वो प्रॉब्लम। जब मीटिंग खत्म हुई, जाने से पहले वो मेरे पास आया, कह रहा कि पास्टर जी मैं सॉरी, माफी कहता हूँ कि मैंने जब आपने बोला था मेरे पीछे बोले, मैंने पीछे नहीं बोला था। मैं हैरान हो गया, इतना पुराना आदमी लीड करता, सबको समझाता, वो खुद वचन को फॉलो नहीं कर रहा है ना, क्योंकि फिर प्रभु ने मुझे ये बताया कि वो सच्चाई को फॉलो करता है। हालेलुया। क्योंकि उसने अपनी बात को बता दिया आकर, वो अपने झूठ को अपने पास नहीं लेकर गया। उसने कहा कि पास्टर जी मेरा तो बेटा ही नहीं चर्च आता, गुआंढी नूं कित्थों मैं लेके इसलिए कह रहा कि मैंने कहा नहीं था। पर जरूरत यह है कि प्रभु का कलाम क्या कहता है, दोबारा पढ़े हाँ जी 8 को। पर हुण तुसी, हाँ पर आज ही ये प्रॉमिस खुदा आज ही करवाना चाहता है मेरे और आपसे। हालेलुया। लिखा गया कि पर अब तुम, हाँ जी, इन्हां सारियां गल्लां नूं, हाँ इन सारी बातों को, अर्थात कोप यानी कि एक दूसरे की तरफ बुरी तरह से सोचना, देखना, बुरी भावना रखनी,
लिखा गया कि अर्थात कोप, हाँ जी, क्रोध यानी कि अभी बिना वजह से एक दूसरे के ऊपर गुस्से होते रहना, है ना, यानी कि इस तरह से मतलब अपने जीवन को रखना, माफी वाला दिल नहीं रखना, है ना, बर्दाश्त नहीं करनी बात, बल्कि प्रभु से दूर हो जाना। लिखा गया कि बल्कि कोप, बल्कि क्रोध, हाँ जी, बदी यानी कि एक दूसरे के प्रति बुरी भावना, हाँ जी, दुर्वचन यानी कि बिना सोचे समझे एक दूसरे के प्रति बोल देना। जैसे आज ये कमी बहुत सारे लोगों के अंदर देखी जाती है, चाहे वो पीठ पीछे जहाँ अलग कोई भाई बहन उसका किसी के बारे में कुछ बता देता है, बिना सोचे समझे उसके प्रति वो बुरा बोल देता है, ये जिसको कहते हैं दुर्वचन। लिखा गया कि दुर्वचन, हाँ जी, अते अपने मुंहों गंदियां गाला कढ़नियां छड्ड दियो। हाँ, बल्कि अपने मुंह से बुरी बात निकालनी क्या करें जी, फाड़ के रखनी है, हाँ जी, क्या करनी है, छोड़ देनी।